सीधे रुख करते सहयोगी आशीष गुप्ता का जुड़ रहा हमारे साथ काठमांडू से। आशीष, जिस तरीके के हालात बन गए हैं काठमांडू में, बेहद चिंताजनक है। तो क्या सरकार को इस बात का आकलन पहले नहीं था, क्या इस बात का अंदाजा पहले नहीं था कि इतना बड़ा फैसला भारी पड़ेगा सरकार पर ही, जो हालात दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर? हालांकि सरकार ने कल्पना नहीं किया था कि सामाजिक संजाल बंद होने के कारण नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन होगा अथवा आंदोलन का शुरुआत होगा। यह आंदोलन नेपाल के काठमांडू संघीय राजधानी में नहीं है, मात्र नेपाल के कई जिलों में, पोखरा में, दमक में भी तनावग्रस्त है। कर्फ्यू जारी किया गया है पोखरा में भी। काठमांडू के कई शहरों में कर्फ्यू का आदेश हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाया। अभी अभी हालांकि अपडेट आ रही है, 6 लोगों की मौत हो चुकी, 1 लोग की और अभी थप जानकारी आई है, 1 लोग और मृत्यु हो चुका है। लगभग लगभग 5-6 लोग पहुंच चुके हैं। इस आंदोलन के तहत में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम्म। और ये आंदोलन अब कितना दबाया जाएगा, और जेएनजी आंदोलन कर्मी लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन में घुसपैठ हुआ, ये शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि उन्होंने बताया, उन लोगों ने बताया कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, उन लोग का अपना एक दावा है। संसद परिसर में आग लगा दिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी आप कह रहे हैं कि युवा कह रहे हैं कि वो शांत होंगे नहीं। कई जिले प्रोटेस्ट की चपेट में आ चुके हैं। अब सवाल 2-3 है वैसे तो। पहला तो ये कि अभी संसद परिसर में जो आग लगाई गई थी वहां पे ताजा हालात कैसे हैं। दूसरा ये कि सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है प्रोटेस्ट को शांत करने को लेकर, आदेश क्या चल रहा है उनकी ओर से, क्या कोई बैठक चल रही है बड़ी इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए। तीसरा सवाल यहां पर यह भी है कि जैसे सोशल मीडिया को बैन करना, तो ऐसा लग रहा है कि युवाओं के बिल्कुल हाथ पैर काट देना, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया ही नहीं है खुद को प्रदर्शित करने का। ये जरिया ये भी है कि अगर आप खिलाफ है सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर, तो अपनी बात रखने के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया उसमें से एक है। तो ये जो सवाल है, इनके जवाब भला कौन देगा? हालांकि सरकार इस विषय में बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री निवास में, बालुआटार में 6 बजे का बैठक बुलाया गया। प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और सत्तारूढ़ दल के साथ भी कुछ बातचीत हुई है सरकार की। केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउवा से भी बातचीत हुई है। इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, या आंदोलन को कैसे रोका जाए, कैसे इसको लैंड किया जाए, कह के सरकार का एक तरफ से छलफल हो रहा है। और गृह मंत्रालय ने भी बैठक बुलाया है। गृह मंत्रालय के भी उच्च अधिकारी लोग भी बैठक किए कि इस आंदोलन को रोका जाए। ये आंदोलन काठमांडू केंद्रित नहीं है, काठमांडू से बाहर भी इस आंदोलन का एक मूवमेंट बढ़ रहा है। पोखरा लगायत और जिला में भी कर्फ्यू का अवस्था है। इसलिए 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंदोलन का, ये 6 लोगों की मौत ये छोटी बात नहीं है। हालांकि ये आंदोलन का कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था कि इतने लोग का इतना ऐसा मूवमेंट बनेगा। और सरकार का जो सुरक्षा निकाय से जो त्रुटि हुई है, इस पे ये कई पार्टियों ने खेद व्यक्त की है और बल प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने आग्रह भी किया है। तो हालांकि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने भी कहा है कि ये सरकार का रवैया गलत है और सरकार जो ये गतिविधि कर रही है, इस पे हम लोग चिंतित हैं, कहके विपक्षी दल के नेता पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का ये वक्तव्य आया है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ जिलों में कर्फ्यू की भी खबर सामने आ रही है। कुल कितने जिले ऐसे हैं जहां पे कर्फ्यू लगाने की बात सामने आ रही है? कर्फ्यू कब तक लगा रहेगा? और जैसे अभी हालांकि एक अपडेट आ रही है, पोखरा में कर्फ्यू जारी किया गया है और दमक में तनावग्रस्त है अभी। और काठमांडू के कई शहरों में बानेश्वर लगायत शंभू कुछ क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में अनिश्चितकाल कर्फ्यू जारी किया गया है। पोखरा में भी अनिश्चितकाल कर्फ्यू जारी किया गया है और तनावग्रस्त है अभी भी। संविधान सभा भवन में जो है ये प्रतिनिधि सभा के आगे पुलिस तैनात है। जो पुलिस तैनात है, सेना को उतारा गया, तभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अभी अभिभावकों को भी मैसेज किया गया है कि अपने अपने बच्चों को लेके जाया जाए, कह के सरकार का अथवा ये विद्यालय की तरफ से जो स्टूडेंट लोग हैं वो स्टूडेंट को अपने घर लिए लेके जाया जाए, कह के इस टाइप का मैसेज भी गया है। कुछ संचार माध्यम में इस विषय को लेके समाचार भी आ रही है। जब ये बड़ा फैसला किया गया था आशीष, तभी इस बात को लेकर लग रहा था कि ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको युवा एक्सेप्ट कैसे करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। तो क्या सरकार को इस बात का अंदाजा था कि ये जो प्रदर्शन था वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या कुछ इनपुट में दिक्कत हुई, इंटेलिजेंस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और देखते देखते अभी नेपाल के प्रधानमंत्री की जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, वो पार्टी का उनका अपना एक बैठक चल रहा था।
गोदावरी में इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री वहीं पे थे, और उस कारण के बीच में अब उनका मैसेज ये क्या लगायत का जो भी बात हुआ, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये हालात इस तरह होगा कह के सरकार को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन सरकार इतना तो जानती है कि नेपाल में नेपाली जनता में आक्रोश है, कहीं ना कहीं से आक्रोश है। प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं, सदन से लेके अपने वक्तव्य में कई बार बोला है, उन्हें विशेष संबोधन में बोला है। और जो संसद भवन के आगे जो आज का अवस्था था, जो कई 6 लोग के जो आंदोलन में लोगों को गोली मारा गया, ये दुर्भाग्य है कह के कई पार्टी के विषय में। अभी नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ दल जो है सरकार बनाई है केपी और शर्मा ओली के साथ मिलके, नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले मिल के सरकार बनाई है नेपाल में। उस सरकार के एक घटक जो दल है नेपाली कांग्रेस, उन्होंने भी कार्य संपादन की बैठक बुलाई है। इस बैठक से कुछ निर्णय करेगा, हो सकता है कि सरकार का समर्थन फिरता लिया जाए और इस आंदोलन को समर्थन किया जाए। कांग्रेस का भी कुछ रणनीति हो सकता है इस मामले में। अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता से संपर्क करना चाह रहे थे, वो लोग संपर्क में नहीं आए कि हम लोग का बैठक होगा उसके बाद में हम लोग को धारणा बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया है कुछ लोगों ने। यानी कि सड़कों पे प्रदर्शन के बीच जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी यहाँ पे खबर मिल रही है कि सामने आ सकती है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे काठमांडू में प्रमुख कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। संसद परिसर को आग के हवाले करने के बाद अब जो अलग अलग महत्वपूर्ण जगहें हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए सेना का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, ताकि संसद परिसर के अलावा जो बाकी अन्य जगह है उन्हें सेफ किया जा सके। सेना की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तस्वीर दिखा रहे देखिए आपको उस वक्त की जब प्रदर्शनकारियों की ओर से संसद परिसर के गेट पर आग लगाई गई, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई, सेना को ही यहाँ पर टारगेट किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, देख पा रहे हैं आप। और हालात ये बन गए कि सेना की ओर से फायर किया गया। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है आशीष गुप्ता के मुताबिक। लेकिन काठमांडू में हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए संसद परिसर के अलावा बाकी अन्य जगहों की भी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। देखिए आप आग का धुआं देख पा रहे हैं, पत्थरबाजी करता हुआ एक शख्स देख पा रहे हैं। देखिए जो युवा चढ़ चुके हैं संसद परिसर की गेट पर, उन्होंने इसको आग के हवाले किया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सड़कों पर प्रदर्शन के बीच राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो भी बदल रही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी समझ रही हैं कि देश में जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा बड़ा हो चला है और देश में हालात कैसे हो चले हैं। और इसी को लेकर जो अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये 5 तस्वीरें हैं बताने के लिए कि पड़ोसी देश नेपाल में क्या कुछ चल रहा है और नेपाल के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो युवा है वो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रही है। लेकिन साथ ही सवाल ये है कि क्या मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का ही है या फिर नाराजगी कुछ पुरानी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगारी समेत अलग अलग मुद्दों को गिनवा रहे हैं। लेकिन ये विरोध और ये उग्र प्रदर्शन तब सामने आया जब सरकार की ओर से तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइलों को, प्लेटफॉर्म को बंद किया गया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां फिलहाल सोशल मीडिया पर बैन हटाने से सरकार ने इनकार कर दिया है। साफ साफ सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन सरकार का यह मानना है कि दबाव में नहीं आना है, लिहाजा फिलहाल सोशल मीडिया पर बैन से सरकार ने इनकार कर दिया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनको बातचीत के लिए सरकार की ओर से बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर प्रदर्शन उग्र होने के बाद सरकार ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि जो फैसला किया गया है सोशल मीडिया बैन को लेकर, उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। बैन हटाने को लेकर सरकार ने इनकार कर दिया है। तो देखना ये होगा कि इस बातचीत का कोई मतलब निकलता है भी या फिर नहीं निकलता। पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर नेपाल सरकार सख्त हो गई है। तोड़फोड़ पर गोली मारने का आदेश दिया गया है। तो सरकार कहीं से भी झुकने या फिर दबाव में आने की तरफ नहीं दिखा